बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। वहाँ की सरकार द्वारा समर्पित जिहादी मानसिकता के गुंडों के द्वारा उनके धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। हजारों की संख्या में युवा नौजवान साथी जुटेंगे। पूरे रुड़की में ये आक्रोश रैली चलेगी और चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर समाप्त होगी 4 बजे। और सरकार दखल दे, हम तो ये भी कह रहे हैं मोदी सरकार भी दखल दे, और दखल ऐसा दे जो उन पे अत्याचार रुक जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रुड़की में कल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न दलों और संगठनों से जुड़े लोग आक्रोश रैली में शामिल होंगे, जिसमें लगभग हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान आचार्य रमेश सेमवाल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू संगठनों में गुस्सा है, जिसको लेकर कल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर जन आक्रोश रैली के माध्यम से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। डीएवी डिग्री कॉलेज का जो ग्राउंड है 10 नवंबर दोपहर 2 बजे वहाँ सभी लोग एकत्रित होंगे। रुड़की के युवा नौजवान साथी, महिलाएं, पुरुष और सभी संगठन, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन हो, महिला मोर्चा का संगठन हो, आध्यात्मिक संगठन हो, गायत्री परिवार हो, चाहे कोई और आर्य समाज हो, सभी लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे दोपहर 2 बजे। और 2 बजे वहाँ पर आक्रोश रैली प्रारंभ होगी और सिविल लाइन चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति पर समापन होगा। और उसमें जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ की सरकार द्वारा समर्पित जिहादी मानसिकता के गुंडों के द्वारा उनके धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। तो कल मानवाधिकार दिवस भी है और इसी उपलक्ष्य में हमने भारत सरकार को ज्ञापन देना है श्री एसडीएम जी के माध्यम से। तो कल वहाँ पर हजारों की संख्या में युवा नौजवान साथी जुटेंगे। पूरे रुड़की में ये आक्रोश रैली चलेगी और चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर समाप्त होगी 4 बजे। लेकिन उन लोगों को लगे कि सब लोग, सारा हिंदू समाज, पूरा विश्व का हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है, इसलिए आवाज़ दो, हम एक हैं। और बांग्लादेश के जो लोग हैं वहाँ पर, जो अल्पसंख्यक हैं, वो इन जिहादियों से डर नहीं रहे हैं, वो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। अभी देखो आपने जो हमारे चिन्मय दास जी को गिरफ्तार किया गया और उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं जेल में। उनके जो वकील उनका मुकदमा लड़ने गए थे, उन पे आक्रमण कर दिया, वो आईसीयू में भर्ती हैं। तो वो जिहादी न मुकदमा की मानते हैं न कानून की मानते हैं, वो सीधा मर्डर करने पर तुले हुए हैं। धार्मिक आज़ादी के साथ साथ आज अल्पसंख्यकों की जान माल भी खतरे में है। उसके लिए वो जुड़ाव महसूस करें कि अमेरिका से भी आवाज़ आ रही है, भारत जो हिंदू बहुल देश है वहाँ से भी आवाज़ आ रही है। तो पूरे विश्व से एक दबाव उन पे बनाया जाए और यूएन में भारत सरकार इस मामले को ले जाए, उन पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं, व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाएं और सरकार दखल दे। हम तो ये भी कह रहे हैं मोदी सरकार भी दखल दे, और दखल ऐसा दे जो उन पे अत्याचार रुक जाए। वहीं आचार्य रमेश चंद्र सेमवाल ने कहा कि आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और एकजुट होकर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। श्री संगम न्यूज के लिए अपने सहयोगी आरिफ के साथ रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट।